रोहुई प्रखंड के भदमा गांव में एफपीओ इंद्रदेव चौधरी फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसान शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन एफपीओ के डायरेक्टर नरेश प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी किसान उत्पादक समूह एफपीओ योजना के अंतर्गत रहुई प्रखंड को भी जोड़ा गया है, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल रही है। एक वर्ष के बजट और खर्च की जानकारी किसानों के बीच साझा की तथा वर्ष 2025 से 26 के लिए लक्ष्य तय किया। उन्होंने कहा कि रहुई क्षेत्र कृषि प्रधान इलाका है, इसलिए संगठन किसानों की समस्याओं को सरकारी योजनाओं से जोड़कर समाधान करने का कार्य कर रहा है। एफपीओ के सीईओ और लेखापाल किसानों के घर घर जाकर सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान किसान मनोज चौधरी, शैलेंद्र प्रसाद पिकेश चौधरी, रोहतास पटेल और धनंजय प्रसाद सहित अन्य किसानों ने सरकार से मांग की कि एफपीओ के लिए भी जीविका जैसी नीति बनाई जाए। मौके पर समाज सेवी डॉक्टर राकेश रंजन ने किसानों को संबोधित करते हुए अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और पौधा वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो किसान उत्पादकता समूह के रूप में पूरे देश में 10,000 ब्लॉक में चलाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हर एक कंपनी का एक वार्षिक आम सभा होता है। आज वही वार्षिक आम सभा था जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपना पिछले एक साल का बजट के अनुसार जो खर्च हुआ है उसके बारे में जानकारी दिया गया और अगले 25-26 के लिए इन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया है। रहुई क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे किसानों को जो भी समस्या है उसको कम करने के लिए संगठन के माध्यम से इनको आवश्यकता के अनुसार सरकारी योजना के माध्यम से इनके समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे सीईओ और अकाउंटेंट जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको घर घर जा कर के उनकी समस्याओं को कम करने में मदद कर रहे हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र का समुचित विकास हो और प्रधानमंत्री जी का जो किसानों का दुगना इनकम करने का सोच था उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो हमारे सीवीबीओ हैं शारदा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरेश प्रसाद जी यहाँ पर आए थे और एफपीओ के बारे में सब लोगों को बताए। यहाँ पे लेखा जोखा की जो बात होती है तो जो हम लोग जो एक साल में किए और आगे की प्लानिंग दोनों यहाँ किया जाता है। तो आगे की प्लानिंग भी हम लोग का है कि इस तरह से किस तरह से हम लोग एफपीओ में आगे बढ़ावे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज हम इस बैठक से और लोगों से अपील करेंगे कि जिस तरह से बिहार सरकार ने जीविका को नीति बना करके यहाँ संगठन बनाने का काम किया है, उसी तरह से हर एक स्टेट में जो एफपीओ चल रहा है वो हर एक स्टेट अपना अपना नीति बना करके इसको माने उसको सरकार के रूप में काम कर रहा है। हम आज मांग करते हैं, हम एफपीओ के कनक्लेव में भी गए थे। वहां पर एन विजय लक्ष्मी जो हमारे पशु और जो डेयरी का डेवलपमेंट के जो सचिव हुई और जो महाप्रबंधक जो हुए नाबार्ड का और जो लोग थे, बहुत लोग जो वहां पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि इस बार एफपीओ का नीति बिहार में भी लागू होगा। तो हम लोग का भी यहाँ से मांग करेंगे कि एफपीओ के लिए बिहार सरकार ने नीति बनाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने योजना चला दी है कि 2020 में एफपीओ की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 10,000 ब्रांच खोलकर पहली बार शुरू हुई पूरे देश के अंदर और इसका बजट रखा गया 6,700 करोड़ के आसपास। आज जब हम इस एफपीओ का जो कार्यक्रम है जो देश भर में आज चल रहा है 5 साल हो गए, तो हम समझते हैं कि ये राशि जो है अब बहुत छोटी दिख रही है, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा किसान लाभ लेने के लिए जुड़ना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से रहुई के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं, किसानों से जुड़ने का काम कर रहे हैं, किसान भी जुड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक गांव में 5-6 लोग 7 लोगों को जो जोड़ने का काम है अभी तक जो एक टारगेट है, इससे काम पूरा होने वाला नहीं है।
ये मोटा मोटी आप 5 गुना से 10 गुना कम से कम इसका जो है प्रबंधन राशि इसको बढ़ाया जाए, तभी हम लोग पूरी व्यवस्था और तन्मयता के साथ पूरी शक्ति से जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका लाभ मिल सकेगा किसानों को। किसानों का एक ग्रुप एफपीओ जो चलता है किसान का संगठन, उस संगठन के कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण था और हम आए, बड़ा अच्छा लगा। सभी किसान यहाँ पे करीब 200 लोग किसान यहाँ उपस्थित थे, सभी के बीच अपने बात को रखे और उनको कैसे हम लोग किसान को बेहतर किया जा सकता है इस पे चर्चा थी। और हम लोग किसानों के बीच हम लोग एक प्रयास किए कि उनको जिस तरह से हम लोग के माध्यम से अगर मदद हो उनको हम लोग मदद करने का कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, तो हम लोग तो निश्चित तौर पर, हम भी एक किसान के बेटा है और मैं भी खुद किसी पेशा से जुड़ा हुआ हूँ। हम भी खेती करते हैं 20 बीघा, तो निश्चित कुछ सीखने को भी मिला सभी लोगों से और कुछ लोगों के बीच हम लोग कैसे इसको आगे हम लोग किसान की समस्या को दूर करने के लिए एक प्रयास करना है सब लोगों को मिलकर।